हाय बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 22। ठीक है, और इसके हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो इस वर्कशीट में क्या है, लोकतंत्र का वृहत अर्थ, हमें इसमें लोकतंत्र का अर्थ समझाया गया है। ठीक है, हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेषताओं या गुणों की पहचान करते हुए समझने का प्रयास किया और यह निष्कर्ष निकाला कि जनता चुने हुए प्रतिनिधि वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर हम जो जनता है वो अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है तो उसको क्या कहा जाता है, लोकतंत्र कहा जाता है। ठीक, तो मैं पहला पॉइंट दिया हुआ है, हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चाहते बल्कि लोगों की तरह से बहुमत को फैसला लेने का अधिकार होता है। बहुमत शासन भी चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। ठीक है, जो बहुमत शासन होता है वो किसके माध्यम से होता है, चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है। अब यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, प्रतिनिधि द्वारा शासन ही क्यों, हम प्रतिनिधि के द्वारा ही शासन क्यों करवाएं भाई। तो आधुनिक लोकतंत्र में शासन व्यवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बिठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता। अब देखो यार, लोकतंत्र में अगर हम इस तरह से फैसला लें तो क्या हम पूरे देश को इकट्ठा बिठा के फैसला ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। इसलिए हम किसके द्वारा शासन लेते हैं, अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा फैसला करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा प्रयास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता का कौशल नहीं होता है। ठीक है, ना किसी के पास इतना टाइम है और ना किसी के पास इतनी योग्यता है कि वो पूरे देश को इकट्ठा बिठा के फिर उससे क्या करवाए, फैसला ले, उनकी राय ले। विभिन्न स्तरों पर लोकतंत्र, जरा सोचो, एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी के सारे फैसले लेना। अच्छा एक बात बताओ, एक नेता के द्वारा ही किसी एक पार्टी का फैसला लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता है जब तक सारे नेता मिलके फैसला ना लें। ठीक है, कक्षा में शिक्षक द्वारा की सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त देना। एक बात बताओ, कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त लेनी पड़ती है क्या? नहीं, शिक्षक जो होता है वो अपनी बात खुद बोलता है, उसे बच्चे की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती है। शिक्षक बल्कि इजाज़त देता है बच्चों को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कक्षों में शिक्षक द्वारा बच्चों को सवाल पूछने या बात बोलने की इजाज़त देना। ठीक है, इजाज़त दे रहे हैं यहाँ पे। परिवार में प्रमुख फैसले घर का मुखिया अकेले लेता है या सभी सदस्य मिलकर लेते हैं? मुखिया तो लेता ही है लेकिन सदस्य भी मिलकर लेते हैं। ठीक है, वास्तव में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श के बाद उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। यानी जो कमज़ोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महत्व होना चाहिए जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठनों पर भी प्रकार लागू होती है। ठीक है, तो ये वर्कशीट को हमने अच्छे से पूरी रीड कर ली। अब चलो इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखो उत्तर एक क्या है कि लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि विधायक और सांसद होते हैं। कौन होते हैं? विधायक और सांसद, जिन्हें हम वोट देकर प्रतिनिधि बनाते हैं। तो हम विधायक और सांसद को वोट देते हैं और अपना प्रतिनिधि उन्हें बनाते हैं, चुनते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों होता है? एक बात बताओ कि हम लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन क्यों करवाते हैं? देखो, आधुनिक लोकतंत्र में बहुत अधिक लोगों के होने के कारण सबको एक साथ बिठाकर फैसला कर पाना बहुत मुश्किल है। देखो, ये बात मैंने भी कही थी। देखो क्या होता है कि अगर एक बात बताओ, किसी राज्य में कोई कानून लागू होना है तो क्या वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सबको, उन राज्य के लोगों को इकट्ठा बिठाकर फैसला लिया जाएगा? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अब यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक तरीके से फैसले लेने की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो देखो यहाँ पे उत्तर क्या है, लोकतंत्र में फैसले लेने से अर्थ है कि उस फैसले से प्रभावित होने वाली सभी लोगों के साथ बैठकर उनसे विचार विमर्श कर उनकी स्वीकृति से फैसला लेना। ठीक है, जो प्रभावित होने वाले लोग हैं उनसे विचार विमर्श करे सरकार और उनकी स्वीकृति से फैसला करे। ठीक, अब यहाँ पे चौथा और आखिरी प्रश्न ये है कि आपके अनुसार लोकतंत्र को बेहतर बनाने में नागरिकों का क्या योगदान हो सकता है? तो देखो, कई सारे योगदान हो सकते हैं। पहला क्या है, लोकतंत्र में नागरिकों को अपना कर्तव्य ठीक से करना चाहिए।
ठीक है। अपना कर्तव्य क्या करना चाहिए, ठीक से करना चाहिए। और दूसरा है, लोकतंत्र में नागरिकों को संविधान का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, संविधान का सम्मान करे हर नागरिक। ठीक, लोकतंत्र में नागरिकों को अपने प्रतिनिधि का चुनाव योग्यता के हिसाब से करना चाहिए। हमें किसके हिसाब से करना चाहिए चुनाव, योग्यता के हिसाब से, ना कि जातिवाद के हिसाब से करना चाहिए। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये वर्कशीट पूरी अच्छी तरीके से समझा दी। और अगर चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको इससे आने वाली वर्कशीट की वीडियो सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय बच्चों।